बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ा दिलचस्प नोटिफिकेशन सामने आया है। पहले तो इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। दूसरा, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तलाफात की खबर मुझे याद है सबसे पहले आपने दी थी। मैं हैरान हूँ, इस पर वीडियो क्यों नहीं की आपने? देखिए, अच्छा, कोई मसलियत नहीं, कोई कुछ नहीं। वीडियो इस वजह से नहीं की, मज़ीद कुछ वीडियोस भी कर रहे थे, कुछ मसरूफियत ऐसी थी ABN के ऊपर और एक दो जगह के ऊपर जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने इसके ऊपर बड़ी तफसील से, क्योंकि ये कहाँ से कब से क्या शुरू हो रही है, अंदर क्या चल रहा है, इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ अभी इंफॉर्मेशन डोमेन में आ चुकी हैं। रिपीट नहीं करेंगे जरदारी ने क्या कहा वगैरह वगैरह, वो लोगों को पता है कि आसिफ जरदारी ने क्या कहा। उसके बाद क्या हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, जो जला के खाक करना था ना, आग ने वो कर दिया। अब फायर ब्रिगेड भेजने से कुछ नहीं होगा। सही। जो खाकस्तर होना था वो खाकस्तर हो गया। अब आप फायर ब्रिगेड भेज रहे हैं, अब आप ट्वीट्स करके उसको। अच्छा, शर्जील इनाम मेमन की ट्वीट्स बड़ी दिलचस्प है। शाहरुख खान की एक मूवी है जवान, नई आई है कोई, उसमें वो डबल रोल है उसका, बाप भी शाहरुख खान है और बेटा भी शाहरुख खान है। अच्छा। तो जो बूढ़ा शाहरुख खान है वो जवान शाहरुख खान को विलन से कैसे बचाता है, उसका एक क्लिप है, और उससे वो उन्होंने जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने उसके ऊपर लिखा है। फिर एक उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें बिलावल का हाथ पकड़ के आसिफ जरदारी लहरा रहा है, और बहुत ज़्यादा दोनों के दरमियान जो है वो हंसी मजाक और खुशी। देखें, जो नोटिफिकेशन आया ना, ये नोटिफिकेशन सीधी सीधी बात है, सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौत। सही। अब यानी ये सारी कहानियां सुना ले, मैं आपको बताता हूं कैसे। एक पार्टी है, सबने सुना होगा, पीपल्स पार्टी के जलसे आप लोगों ने देखे हैं ना, पीपल्स पार्टी के मंशूर को भी देखा होगा, पीपल्स पार्टी की असेंबली में लोगों की तकरीरों को भी देखा होगा। वो एक बात बड़े तवातुर से कहते हैं हर तकरीर में, ताकत का सरचश्मा अवाम है जी। अब देखें, हर जमात की के साथ किसी की लाइकिंग होती है, डिसलाइकिंग होती है, किसी की पॉलिटिकल एसोसिएशन किसी जमात से होती है, किसी की किसी और जमात से। पीपल्स पार्टी का जो एक दौर था, पीपल्स पार्टी नज़रियात वाली जमात, पीपल्स पार्टी अवाम में मकबूल जमात, स्ट्रीट पावर वाली जमात, और पीपल्स पार्टी जो है उसकी जब आप तारीख़ में जाते हैं, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, तो उनकी बड़ी स्ट्रगल है। बहुत अच्छी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसके ऊपर हैं, क्रेडिट के ऊपर जो उन्होंने की हैं जी। अब बात यह है कि जो जमात है, इलेक्शन आ रहा है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ठीक है ना, तो आपने अवाम में जाना है। बिल्कुल। अवाम से आपने उनके सामने मंशूर रख के आपने उनसे वोट मांगना है। इस सारी लड़ाई के बाद ना, ये जितनी भी फायर फाइटिंग कर लें, आसिफ जरदारी साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला है अपनी पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगिश को कह के। वो एक तो वो हुआ ना कि एक 4 P है और एक 3 P है, एक तलवार है, एक तीर है। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो ये मुशर्रफ वाले दौर में ये सब कुछ हुआ था, तो फिर पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रही थी, तो फिर उसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो हुआ करते थे राजा परवेज़ अशरफ एक ज़माने में जी, और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे, और मुख्तलिफ, खैर उसका एक दौर गुजरा। द प्रेजिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ अली जरदारी हैज़ अपॉइंटेड फॉलोइंग फॉर डायलॉग विद अदर पोलिटिकल पर्सनैलिटीज़ विद इमीडिएट इफेक्ट। ये नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ। पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा सैयद नैयर हुसैन बुखारी, कमर ज़मान कायरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह बाचा, साजिद तूरी। सिंध में सईद गनी, सैयद नासिर हुसैन शाह। बलूचिस्तान में मिस्टर चंगेज़ खान जमाली, मिस्टर रोज़ी खान काकड़ और साबिर अली बलोच। जी। जो पार्टी कहती थी ना ताकत का सरचश्मा अवाम है, उसका सदर जो है और उसका डिसीजन मेकर कह रहा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं है। ताकत का सरचश्मा दूसरी सियासी जमातों में बैठे हुए वो सियासी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकालने थे और उसको लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था। वो जमात जिसके जो इलेक्शन का टाइम ही होता है ना, जिसमें आप अवाम के पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं अवाम में नहीं जाना। बेटे को उसने रोक दिया, अवाम में नहीं जाना, लोगों के सामने अपना अच्छा बुरा इमेज नहीं बिल्ड करना,
ताकत का सरचश्मा दूसरी सियासी जमातों में बैठी हुई ये पर्सनैलिटीज़ हैं जहाँ से हिस्सा मिले। अब ये बेसिकली ये एक बड़ा जो है ना पीपल्स पार्टी और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की एज एन इंडिविजुअल आप देखें कि जाहिर है कि वो जब एक घने सायादार दरख्त के नीचे से जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है वो निकलेगा तो पता चलेगा ना कि इस पौधे में एक दरख्त बनने की दरख्त हाँ कि इस पौधे में दरख्त बनने की सलाहियत है या नहीं है। वो तो उसकी छाँव में उसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी जरदारी साहब ने की है। अच्छा पहली बात ये मैं आपके सामने वो बड़ी दिलचस्प किस्म की चीज़ें रखने से पहली बात ये कि देखें जो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के दरमियान जो इख्तलाफ है ये कोई नई बात नहीं है, पहली मरतबा नहीं हुआ। 2013 में इख्तलाफ हुआ है, मैं उसका बैकग्राउंड बता चुका हूँ। अभी जब हुआ था जरदारी साहब ने एक दो लोगों से जो बिलावल के बड़े करीबी उनसे ये शिकवा भी किया कि मेरे साथ बैठता नहीं है, बात नहीं सुनता। और इस इंटरव्यू के दौरान वो जो कुछ कह गए और जितना कुछ कह गए, एक बात तय है कि उन्होंने बताया है कि इस मुल्क के साथ जरदारी साहब और उनकी पार्टी ने क्या जुल्म किया। बिल्कुल क्या ये कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से बतौर वज़ीर ख़ारजा कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी बसीरत को सलाम, तो सियासी सोच को सलाम, और परफॉर्मेंस को और कारकर्दगी को और पाकिस्तान का मुकदमा और फलाने मीडिया के को इंटरव्यू और फलानी जगह का दौरा और फलानी, उसका बाप कहता है ये अंडर ट्रेनिंग है, इसको आता कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस होता है। हाँ इसको पता कुछ नहीं है, इसकी सियासी बसीरत सियासी सोच ही नहीं है, ये जाके क्या तकरीरें कर रहा है, इस किस्म की गुफ्तगू। आपको याद होगा पनामा के दिनों में बिलावल निकला था नवाज शरीफ के खिलाफ, ये आए थे, इन्होंने कहा था कि हम मुकदमा जाके ना इनको सियासत सिखाएंगे असेंबली फ्लोर पर, और बिलावल चुप करके अब आप याद करेंगे खबर आई थी और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने उसको डिनाई किया। खबर ये आई थी कि मियाँ साहब के साथ रब्ता हुआ है जरदारी साहब का फ़ोन पे 21 अक्टूबर के बाद। पहले ये खबर आई और फिर ज़राए से ये खबर आई कि मियाँ साहब और आसिफ जरदारी की बहुत जल्द मुलाकात होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर खबर आई कि नहीं ऐसा तो कोई रब्ता ही नहीं हुआ, बात ही नहीं हुई, डिनाइड आउटराइटली। वो जो 2013 की लड़ाई थी ना वो लाहौर बिलावल हाउस में, आई ब्रोक दैट स्टोरी फॉर दुनिया टीवी। सही। और बिलावल जो है वो नाराज़ होकर मुल्क से बाहर चले गए थे। जब बिलावल राज़ी होकर भी मुल्क से बाहर चले जाते हैं और नाराज़ रहते ही मुल्क से बाहर, नाराज़ होकर भी मुल्क से बाहर जाते तब भी बाहर ही थे। हाँ तो नाराज़ होकर भी मुल्क से बाहर चले जाते हैं और राज़ी होकर भी। ये 2013 में भी चले गए थे और फिर ऑनलाइन उन्होंने जलसे वगैरह वो किए थे। अच्छा बिलावल की ऑब्वियसली जो सोच है वो ज़ाहिर है कि एक नौजवान होता है 35 साल का 36 साल का, वो कहता है यार मुझे परवाज़ करने दो इंडिपेंडेंटली, और अगर ये इलेक्शन का मौका नहीं आप इनकैश करेंगे। पहली बात तो ये कि जरदारी ने, अच्छा एक बात में कोई जो है ना वो दूसरी राय नहीं है, ये जो राजा परवेज़ अशरफ ने की है कि बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म देखना सबसे ज़्यादा ख्वाहिश आसिफ जरदारी की है, ये तो बात तय है। देखें नोइंग आसिफ जरदारीज बैकग्राउंड, बलोच, वो जो सिंधी वडेरा, वो सारी वो जो एक इमेज होता है ना उसको जहन में रखते हैं, हिज ओनली सन, एब्सोल्युटली ठीक है ना, एक ही बेटा है उसका, और वो जाहिर है कि उसकी ख्वाहिश होगी कि उसके सर के ऊपर वो वज़ारत उज़्मा का ताज देखे। मेरी ख्वाहिश है मैं बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म देखूं। हाँ तो वो तो उनकी है ना ख्वाहिश, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली आसिफ अली जरदारी ने हर वो काम किया है कि अब बिलावल को ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं ना कि यार ठीक है वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये हो गया था, मुर्तज़ा भुट्टो के साथ ये हुआ, शाहनवाज भुट्टो के साथ ये हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ये हुआ, तो अब एक ही बेटा है, वज़ीर-ए-आज़म बनते बनते कुछ और ना हो जाए। तो एक ओवर प्रोटेक्टिव हो के उनको ख़तरात, जाहिर है कि कुछ न कुछ चीज़ें तो पसे पर्दा भी चल रही होंगी ना, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग बिलावल भुट्टो जरदारी जो पिछले 1-1.5 महीने से आपने देखा होगा उनके जितने जलसे हुए हैं, जहाँ जहाँ तकारीर हुई हैं, उन्होंने एक बात बड़े तवातुर के साथ की है कि नौजवानों को मौका दें, मुझे मौका दें, मैं ये करूँगा, मेरी काबीना होगी ये करेगी, मेरा ये मंशूर होगा। इस बात से हट जाएं कि उनका जलसा जो है वो शायद एक यूनियन काउंसिल के लेवल का जलसा था खैबर पख्तूनख्वा में। हाँ नहीं वो छोटे छोटे जलसे थे या वर्कर्स कन्वेंशन थे, लेकिन आपका पॉलिटिकल मैसेज ऐसे ही आउट होता है ना। आप अवाम में अपनी रूट्स कैसे, यानी कि कोई दिल में लोगों के आपके लिए कोई मोहब्बत कहीं से टपक के तो नहीं आ जाएगी ना, नाजिल तो नहीं हो जाएगी। उसके लिए आप जाएंगे, ग्राउंड पे वर्क करेंगे, काम करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो का मुझे याद है कि उनको अपने
कई साल जिला वतनी काटने के बाद, मैं पीपल्स पार्टी का बीट रिपोर्टर था, वो कई साल जिला वतनी काटने के बाद भी आई थी, तो वो अपने इधर जरदारी हाउस में F8 में जी वो हर मुलाजिम को नाम से बुलाती थी, हर एक को जानती थी। इट वॉज ओनली सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस शेरी रहमान ने मुझे क्वेश्चन का चांस दिया। फर्स्ट में मैंने अपना नाम बताया था, तो दूसरे में उन्होंने बेनज़ीर ने कहा कि नकवी साहब आप सवाल करें। तो वो उनका एक ख़ास वो होता है, आप लोगों को जानने लग जाते हैं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा आपकी वो होती है। उसमें फिर कुछ किस्से भी बड़े इंटरेस्टिंग है जरदारी साहब के हवाले से भी। जी अच्छा, तो ये जो पूरी एपिसोड हुई है ना, इसमें बिलावल ने ख़ुद को पिच किया था एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पहली बात तो ये कि इन्होंने ये साबित कर दिया अपना ये इंटरव्यू दे के, फॉर वट एवर रीजन्स इन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। जब बिलावल कह रहे थे कि बूढ़ों को रिटायर हो जाना चाहिए, सियासत छोड़ देनी चाहिए, ये सब कुछ कर देना चाहिए, उन्होंने ये बताया कि एक ऐसा शख्स जो ट्रेंड भी नहीं था वो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बनाया था। दूसरी बिलावल के एक ये मुल्क के ऊपर जुल्म किया, दूसरा बिलावल पे ये जुल्म किया कि अगर उसने कुछ बनना भी था उसको आपने एक पार्टी का चेयरमैन होते हुए बच्चा बलूंगरा बता दिया, शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा लगा दिया। शहबाज शरीफ की काबीना का जो है वो मेरा है, शहबाज शरीफ वॉज हिज पॉलिटिकल बॉस। ये जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा ना। अब अच्छी बुरी जैसी कैसी कैंपेन थी, बिलावल कैंपेन तो कर रहा था ना, सही लोगों में निकल गया, लोगों में निकल रहा था ना। कराची से लाहौर आया, इस मरतबा नाकामयाबी मिलती, अगली मरतबा मिल जाती, अब आपके पल्ले कुछ होगा। जरदारी साहब ने बाकायदा पीपल्स पार्टी को डर्टी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की जमात बना दी है। उस सियासी जमात की जिसको आप पीपल्स पार्टी के नाम से जानते थे, उसकी मौत वाक़या हो चुकी है। सही। अब उसके रिवाइवल यानी कि उसके बचने का चांस नहीं है उस पार्टी के। अब रिजरेक्शन हो सकती है, जिसको आप दूसरा जन्म कहते हैं और पुनर्जन्म भी कहा जाता है, वो हो सकता है। और वो उसके लिए कोई बहुत बड़ा करिश्मा चाहिए। जरदारी साहब ने अपने तौर पे आखिरी कील भी वो देखें, ये गेम्स करके मियाँ नवाज शरीफ से सियासी भीख लेके इक़्तिदार में हिस्सा ले लेना, उनके सामने घुटने टेक के अपनी सिंध की राजधानी को बचा लेना, हाँ वजह तो यही समझ आती है, जोड़ तोड़ करके सियासी रिश्वतें दे के बंदे बंद करके, ये अगर तरीक़ाकार है सियासत को, और आपका आवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और आपको अपने बेटे का आवाम में जाना इतना ही नापसंद आया, इतना ही नागवार गुजरा है, या किसी को नागवार गुजरा है और उसने आपको कहा है कि हमें नागवार गुजरा है, या हम इसको फिक्स कर देंगे, नहीं तो तेरी खैर, नहीं तो फिर आपने डर के ओवर प्रोटेक्टिव होकर अपने बच्चे को रोक दिया। यही पॉसिबिलिटी टीवी पर ना आते बच्चे को देखेंगे। जो फायर फाइटिंग की कोशिश हो रही है ना, बख्तावर ने लिखा, डोंट बिलीव द हेडलाइंस, वी आर ओनली एंड ऑलवेज अबाउट फैमिली फर्स्ट। फोटो क्रेडिट एट आसफा भुट्टो जरदारी के। आसफा भुट्टो जरदारी ने तस्वीर उतारी है और इन लोगों की ये तस्वीर है, बिलावल है इसमें, जरदारी दरमियान में खड़ा, एक तरफ बख्तावर और एक तरफ इनकी फूफी फरियाल तालपुर साहिबा। क्योंकि जो इख्तलाफात की खबरें वो सिर्फ जरदारी साहब से नहीं, फरियाल तालपुर साहिबा से भी इख्तलाफात की खबरें, तो वो भी वहाँ पर मौजूद है। बिलावल जो है उनका ट्विटर उस दिन के बाद आखिरी पोस्ट उनकी थी जो उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की, उसके बाद बिलावल ने नहीं की। बिलावल कर देते ये पोस्ट, यही बात बिलावल कह देते। अच्छा, शर्जील इनाम मेमन जो है ना, वो बूढ़े शाहरुख खान और जवान शाहरुख खान वाली ट्वीट करते हैं। अब उसमें वो ये बेसिकली कहते हैं, आई लव दिस मूवी सीन। वो बेसिकली असल उसमें कहानी ये है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जवान बिलावल के ऊपर विलन हमला कर रहा था, और उसके ऊपर जो बूढ़ा शाहरुख खान था या आसिफ जरदारी था, उसने वो जंजीर से मारने लगा था, उसको पकड़ के कहा कि तुझे पहले मेरे से मुकाबला करना होगा बेटे के ऊपर हाथ उठाने से पहले। बिल्कुल, वो आप फायर फाइटिंग कर लें, जो करना था ना जरदारी साहब ने वो कर चुके, वो खूबी कर चुका है। फिर उन्होंने एक विक्ट्री साइन के साथ फुटेज जो है वो अपलोड किया, जिसमें बिलावल को जो है वो मास्क के अंदर से ही चूमते, मास्क के अंदर से ही जो है ना वो कर रहे हैं। अब ये जाहिर है कि सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की। इम्तियाज़ आलम साहब जो हैं वो सैफमा वाले, जी 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 जी, वो पीपल्स पार्टी को, उसकी पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। वो हैं भी अंदर से बाकायदा जियाल है जी। तो इम्तियाज़ आलम ने एक ट्वीट किया, वो कहते हैं कि यासिफ जरदारी क्यों बिलावल भुट्टो को उड़ान से पहले और दौरान परवाज़ उनके पर काटने की कोशिश करते हैं। 35 साला बिलावल अब बच्चा नहीं रहा, कामयाब वज़ीर ख़ारजा भी रह चुका है और मंझा हुआ पार्लियामेंटेरियन भी।
अपनी इंतखाबी मुहिम में वो अच्छा खासा बयानिया बिल्ड कर रहा था और जरदारी साहब उसकी हवा निकालने पर तुले हैं। अजब माजरा है, उन्होंने बिलावल की वजारत उज़्मा के लिए जैसी कैसी कोशिशों पर पानी फेर दिया। क्या बिलावल मुक़्तदरा के लिए काबिल कबूल नहीं? और उसके सियासी करियर की कीमत पर क्या वो अपने लिए राह हमवार करना चाहते हैं? जरदारी साहब जी, अगर बिलावल ने कहा कि अच्छा बाबा आप जानो और आपकी 4P, मैं तो तलवार वाली भुट्टो की PPP चलाऊंगा, तो जरदारी साहब को छठी का दूध तो याद आ जाएगा और बिलावल मकबूलियत के उरूज पे जा सकता है। जियालो मेरी बात पे गौर करो, बिलावल को आज़ाद करवाओ। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने शायद 93 की बात है, नुसरत भुट्टो साहब से भी चार्ज ले लिया था जब वो ज़िद उन्होंने की थी कि उनके बेटे को भी कोई ओहदा दिया जाए, तो उन्होंने से उनसे भी ले लिए थे। हाँ, ये बिलावल को भी कुछ ऐसे ही करना ये रहा है। देखें, इसमें एक बात तय है कि आप ये नहीं कह सकते कि जिस तरह होता है ना कि जेलसी फैक्टर डेवलप हो जाता है, नहीं, वो मामला नहीं है। आसिफ जरदारी वुड नेवर बी जेलस ऑफ हिज ओन सन। पॉइंट इज़ कि वो शायद जो है ना वो ये इस वक्त शायद ये समझ रहे हैं कि बिलावल को कोई नुकसान हो सकता है, सही, या बिलावल जिस पॉलिसी पे चल पड़ा इसका अंजाम किसी लड़ाई पे होना है। तीसरी बात ये कि उनके मियाँ साहब के साथ जो है वादे वईद कुछ ज़्यादा ही हो गए, या वो अपने लिए समझते हैं कि जो गैंगअप हो रहा है सिंध में पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, वो उनकी जमात के लिए बड़ा ख़तरा हो सकता है, या उनके जो फ्रंट मैन हैं उनके ऊपर जो सख्ती आई हुई है उसके ऊपर वो हुए हैं। बिलावल जब चले थे और उन्होंने कहा कि जब 90 दिन वाली बात हो रही जी थी, जी, बदीन पहुंचते ही उन पे तो जरदारी साहब आए दुबई से, उन्होंने आते ही बयान दिया, उन्होंने कहा कि वो 90 दिन वाले बात इलेक्शन कमीशन के साथ है, इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। तो बिलावल ने कहा कि मैं अब सियासी मामलात में अब सदर जरदारी का पाबंद नहीं हूँ, घर में मैं उनकी बात मानने का पाबंद हूँ, सियासी मामलात में मैं अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और आवाम की तरफ देखूँगा। उसके बाद बिलावल के गायब होगी सारी बात, लाहौर पहुंच के गए। लेकिन जैसे ही बिलावल ने ये बात की थी, बिलावल का ग्राफ जो है वो ऊपर गया था। बिल्कुल, और अभी भी जो चेहरा नजर आया था बाकी सारी बातों से हटके अभी जो इम्तियाज़ आलम ने कहा है कि अगर वो भी अपने बाप से तर्क ताल्लुक़ करके इस मामले पे सियासी तर्क ताल्लुक़ की बात कर रहा हूँ कि आप रखें, आपने टिकट्स देने, आपने सब कुछ करना है, मैं ये वाली पार्टी चला लूँगा, बिलावल जो है वो फ़ौरन ऊपर ग्राफ पीपल्स पार्टी मजबूरी से ज़्यादा ऊपर चला जाए। बिल्कुल ऐसे ही है ये इस वक्त जो है ना वो, और फिर कुछ चीज़ें चल रही हैं वो मैच्योर होने के ऊपर बाद में बताएंगे। चलें, सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।